1657 से पहले अरबी समंदर पर राज होता था ब्रिटिश, पुर्तगाल और अफ्रीका से आए सिद्दीस का। इन सब फिरंगियों की आपस में बहुत बनती थी और इंडिया का एक भी ऐसा किंगडम नहीं था जो कि इनकी नेवी को टक्कर दे पाए। लेकिन 1657 के बाद सब तक पलट गया। 1657 के बाद 10-15 सालों के अंदर अंदर पूरा अरब सागर मराठा किंगडम के अंदर आ गया। उनकी नेवी कुछ इस तरह दिखती थी। द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें उस वक्त दुश्मन पहाड़ी चूहा कहते थे, उन्होंने देखते ही देखते पूरा दरिया पर कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। ये इंडिया के पहले राजा थे जिनकी खुद की नेवी थी और खुद की बैटलशिप बनाने की फैक्ट्री थी। एक चीज़ जो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 52 की एज में और उन्हें 25 साल के पहले समंदर देखा भी नहीं था। 25 साल की उम्र में महाराज ने पहली बार समंदर देखा। मतलब जब इन्होंने समंदर देखा तब तो इनकी आधी उम्र निकल गई थी। और बाद में इनके 20-25 साल के नेवी करियर में इन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया कि इनकी युद्ध नीति को 350 साल बाद भी लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंडियन नेवी को भी सिखाया जाता है। और इनके इस छोटे से करियर में इन्होंने क्या कर दिया कि इन्हें द फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। आइए जानते हैं इंडियन नेवी डे के इस अवसर पर। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की समंदर पे कोई सत्ता नहीं थी, तब सिद्दीस, पुर्तगाल और ब्रिटिशों की समंदर पे मोनोपोली थी। मोनोपोली ये व्यापार की दृष्टि से अच्छी बात है, लेकिन मोनोपोली की वजह से कभी कभार लोगों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोनोपोली की वजह से लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। ऐसा ही कुछ हुआ इन फिरंगियों की मोनोपोली की वजह से। सिद्दीस और पुर्तगाल समंदर से आने वाले जहाज़ों को बहुत तंग करते थे। अगर किसी को समंदर के रास्ते से ट्रैवल करना है तो इन्हें इन फिरंगियों से कुछ पेपर वर्क लाइसेंस लेना पड़ता था। उस लाइसेंस को लेने में भी बहुत करप्शन होता था। अगर गलती से लाइसेंस नहीं लिया तो ये फिरंगी उन्हें लूटकर डायरेक्ट जहाज़ उड़ा देते थे। इससे व्यापारियों का बहुत नुकसान होता था और इनसे व्यापारी बहुत तंग आ गए थे। कुछ अरबी लोग समंदर के रास्ते से आकर कोकन के आसपास के लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा लेते थे और लड़कियों को अरब देश में बेच देते थे। ये अरबियों का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। कभी कभार ये तो घर में घुसकर लड़कियों को उठा लेते थे। इंडिया की इतनी भयंकर स्थिति थी, सभी तरफ इनसिक्योरिटी का माहौल था। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये अपने आसपास की छोड़ो, दुश्मन की महिलाओं को भी अपनी माता की तरह समझते थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज पुणे के आसपास के एरिया में था, इतने छोटे स्वराज में महिलाओं की बेहद रिस्पेक्ट की जाती थी। अगर किसी ने किसका रेप कर दिया तो चौरंगा नाम की पनिशमेंट होती थी। चौरंगा मतलब रेपिस्ट के दोनों हाथ और दोनों पाँव को धड़ से अलग कर देते थे। ऐसा हाल होने के बाद रेपिस्ट के घर वालों को रेपिस्ट को घर के अंदर लेने में भी शर्म आती थी। सड़क के किनारे पड़े रेपिस्ट पर लोग थूक के जाते थे। इतनी भयानक पनिशमेंट होती थी। इन छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में महिलाओं को छूना छोड़ दीजिए, महिलाओं की तरफ नज़र उठाकर भी कोई नहीं देख पाता था। इतनी रिस्पेक्ट होती थी महिलाओं की। ये अरबी लोग लड़कियों को बेचने का काम कर रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाकियों की तरह क्या चुप रहते? खून खोलता था मराठाओं का। 1957 में औरंगजेब जब दिल्ली में बिजी था और इसी दौरान आदिल शाह की सरकार भी स्टेबल नहीं थी, सबसे सही मौका था कोकन जीतने का। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोकन के बड़े हिस्से को जीत लिया। उसी दौरान ही इन्होंने 25 साल की उम्र में पहली बार समंदर देखा। पता नहीं समंदर का इतना गहरा स्टडी महाराज ने कब कर लिया। अब तो समंदर के पास वाला लैंड एरिया मराठा किंगडम का था, लेकिन समंदर का क्या? शिवाजी महाराज ने अपने चीफ डिफेंस ऑफिसर को लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था, आर्मर ये देश के लिए पॉलिटिकली और बिजनेस के लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और इसमें यह भी ऑर्डर दिया था कि जिसका आर्मर उसका समंदर, इसलिए आर्मर अवश्यमेव कर दो। आर्मर मतलब नेवी, नेवी बननी ही चाहिए, ऐसा ऑर्डर था छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये तब की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज को एज अ राजा कोई नहीं जानता था। इन्होंने तब तक अफजल खान को भी मार नहीं गिराया था, तब इन्होंने ये लेटर लिखा है। इतना कॉन्फिडेंस और दूरदृष्टि थी छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। जब इन्होंने अफजल खान को मार गिराया तब इनसे मुगल डरने लगे।
उस दौरान मराठा किंगडम को जहाज़ ब्रिटिशों से लेने पड़ते थे, तो डच लोगों से लेने पड़ते थे, और एम्यूनेशन बारूद ये पुर्तगाल के पास से खरीदना पड़ता था। इसकी कॉस्ट बहुत जाती थी। इसी एक्सपेंस को कम करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बैटलशिप की प्रोडक्शन का सुझाव दिया, क्योंकि इन्हें और एक डाउट था कि अगर ब्रिटिशों ने फ्यूचर में जहाज़ देने से बंद कर दिया तो कोंकण के लोकल लोग, कोली समाज, मछली पकड़ने के लिए बोट्स बनाते थे। बैटलशिप बनाने की टेक्नोलॉजी इन्हें पता नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सबसे होशियार सैनिक को बुलाया, आबाजी महादेव। तब जहाज़ बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ पुर्तगाल और ब्रिटिशों के पास थी। आबाजी ने बोला, पुर्तगाल का एक आदमी है जिसे जहाज़ बनाना आता है, वो शायद हमारी मदद कर सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज बैटलशिप की प्रोडक्शन प्लान के लिए बहुत एक्साइटेड थे। महाराज ने आबाजी को कहा, इन्हें जो कुछ चाहिए मुँह मांगी कीमत दे दो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि नेवी स्ट्रांग होगी तो हम व्यापारी पोर्ट्स को सुरक्षा दे सकते हैं और ये पोर्ट स्वराज के एसेट्स का काम करेगी। इसलिए आबाजी मुँह मांगी कीमत दे दो। पुर्तगाल का लुई वलैता विएकस, जिसे बैटलशिप बनाने की टेक्नोलॉजी पता थी, वो 400 कारीगरों को लेकर स्वराज में दाखिल हुआ। आबाजी महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण, जो कि मराठाओं ने आदिल शाह से जीता था, वहाँ पर फैक्ट्री लगाने का निश्चय किया। आबाजी निकलने ही वाले थे, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, एक बात ध्यान रखना आबाजी, इन फिरंगियों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप आपके साथ बहुत इंटेलिजेंट और जिनको टेक्निकल नॉलेज है वैसे लोग ले जाओ। आबाजी बोले, ठीक है राजे। और वैसा ही आबाजी ने किया। गुजरात के काठियावाड़ी लोग, जिन्हें युद्ध की कोई जानकारी नहीं थी लेकिन इन्हें बहुत टेक्निकल नॉलेज था। आगरी लोग, इन्हें भी टेक्निकल नॉलेज अच्छा खासा था। कोली लोग, इन्हें किनारे की एक एक चीज़ पता थी। भंडारी लोग, इन्हें किनारे पर नेचुरल रिसोर्स की अच्छी खासी जानकारी थी। ऐसे लोगों को आबाजी ने हायर किया। ज़ोरों शोरों से प्रोडक्शन चालू हो गया, लेकिन बाद में मराठाओं के साथ धोखा हो गया। सिर्फ 50 से 60 दिनों के बाद सब फिरंगी वहाँ से गायब हो गए, भाग गए। आबाजी ने महाराज को लेटर लिखा, राजे आपने जैसे पहले चेतावनी दी थी वैसा हो गया, सब फिरंगी भाग गए। शिवाजी राजे तेजी से फैक्ट्री की तरफ पहुंच गए। आबाजी बहुत दुखी थे क्योंकि प्रोडक्शन प्लांट पूरा बंद पड़ा था। कारागिर अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आबाजी को और सब एम्प्लॉयज़ को थोड़ा मोटिवेट किया और एम्प्लॉयज़ को बोला, अगर आपको मौका मिला तो आप बैटलशिप तैयार कर सकते हो। सब कारागिर इमोशनल होके बोले, राज एक बार मौका देख लो, चमाइला इससे भी अच्छा जहाज़ बना के दिखा देंगे। और सच में इन कारागिरों ने उससे भी स्ट्रॉन्ग जहाज़ बना के दिखा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रिपरेशन बहुत रखते थे। इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इन लोगों को गोवा हेडक्वार्टर से संदेश आ सकता है, इसलिए उन्होंने आबाजी को बताया था कि जो लोग टेक्निकल नॉलेज वाले हैं उन्हीं लोग को ले लो, क्योंकि ये लोग बैटल शिप बनाने की टेक्नोलॉजी को जल्दी समझ सकते हैं। अफजल खान के वक्त भी ये प्रिपरेशन के साथ आए थे, तो एक ही जैकेट के साथ। इन्हें पता था कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रिपरेशन पहले। इस वीडियो का पार्ट 2 कुछ ही दिनों में आ जाएगा। पार्ट 2 में हम बताएंगे कैसे मराठाओं ने गोरिल्ला वॉरफेयर से ब्रिटिशों को हरा दिया और मराठाओं ने अरबों को कैसा मज़ा चखाया उसके बारे में भी बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़ोरदार धक्का दे दीजिए लाइक बटन पे।